यह एक बिल्कुल परफेक्ट मर्डर होने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने अपने पति को पहाड़ी से नीचे धक्का दिया, गिरते समय उसके पति ने उसके हाथ के पीछे नाखून मार दिया और वहाँ एक निशान छोड़ गया। अन्ना ने सोच रखा था कि रात होने के बाद वह उसके नाखूनों में फंसे सबूत भी मिटा देगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पुलिस को पहले ही इस घटना की खबर मिल चुकी है और उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह खुद को शक के दायरे से बाहर कैसे निकाले। इस केस की जांच कर रहा अधिकारी जैक था। उसकी जांच करने की एक अजीब आदत थी। वह अक्सर मरने वाले या संदिग्ध लोगों के रास्तों पर खुद चलकर महसूस करने की कोशिश करता था कि आखिर उस घटना के पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है। पहाड़ की चोटी पर उन्हें मृत आदमी का बैग मिला। उसके अंदर मौजूद हर सामान पर के DS लिखा हुआ था। इसे देखकर जैक समझ गया कि यह आदमी बेहद शक करने वाला और हर चीज पर अपना हक जमाने वाला इंसान था। तभी मृत आदमी के फोन की स्क्रीन पर लगी तस्वीर देखकर उसका साथी बोला कि उसकी बेटी बहुत सुंदर है। लेकिन जैसे ही अन्ना पुलिस स्टेशन पहुंची, सबको पता चला कि तस्वीर में दिख रही लड़की उसकी बेटी नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। जैक ने गौर किया कि अपने पति की लाश को देखकर भी अन्ना के चेहरे पर जरा सा भी दुख नहीं था। उसकी खामोशी और शांत चेहरा किसी को भी बेचैन कर सकता था। जांच आगे बढ़ी तो जैक को जल्दी ही पता चल गया कि अन्ना लंबे समय से घरेलू हिंसा का शिकार थी। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि उसके पति ने कई बार उसकी कॉलर बोन और पसलियां तक तोड़ दी थीं, लेकिन इलाज करवाने के दौरान भी वह मुस्कुरा रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके शरीर के निजी हिस्सों पर भी उसके पति के नाम के शुरुआती अक्षर के DS गुदवाए गए थे। साफ था कि वह उसे अपनी पत्नी नहीं बल्कि अपनी निजी चीज समझता था, जिस पर अपनी पहचान हमेशा के लिए छाप देना चाहता था। यह सब देखकर किसी के लिए भी समझना मुश्किल नहीं था कि अन्ना के पास अपने पति को मारने की बड़ी वजह थी, लेकिन उसके पास एक मजबूत बहाना भी था। घटना वाले दिन सोमवार था और अपने काम के अनुसार उसे एक अकेली बुजुर्ग महिला की देखभाल के लिए उसके घर पर होना चाहिए था। रिकॉर्ड में साफ था कि सुबह तय समय पर कंपनी ने उस बुजुर्ग महिला के फोन पर कॉल किया था और दूसरी तरफ अन्ना की आवाज भी सुनाई दी थी। ऐसा लग रहा था कि केस अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन तभी एक ऐसा सबूत सामने आया जिसने फिर से पूरा शक अन्ना पर ला खड़ा किया। जांच करने वालों को मृत आदमी के नाखूनों के अंदर अन्ना का DNA मिल गया था।